यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परिवार में लड़ाई झगड़े का एक मुख्य कारण है जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां। और गलतफहमी के कारण लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, डिवोर्स तक लोग ले लेते हैं और माता पिता बच्चों से अलग हो जाते हैं, बच्चे माता पिता से अलग हो जाते हैं, केवल और केवल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलतफहमियों के कारण। क्योंकि वो तो एक परिवार है, वो नहीं चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहता है कि वो अलग अलग रहें, कोई नहीं चाहता है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण जो एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में आ जाती हैं, या फिर एक दूसरे की बातों को सुनकर मन में उत्पन्न हो जाती हैं, उसके कारण परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़े और दूरियां आ जाती है, केवल और केवल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। हो सकता है आपके परिवार में भी कुछ ऐसा चल रहा हो और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एक गलतफहमी के कारण जो आपके मन में दूसरे के प्रति आ गई है, उसके कारण हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, आपके रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, कड़वाहट आ गई है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस गलतफहमी को आप दूर करें, क्योंकि आप मसीह में हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह वास करता है। अब प्रभु का क्या कैरेक्टर है? प्रभु का कैरेक्टर बहुत अलग है, बहुत अलग, और वो आप में है, तो आप में उसका कैरेक्टर दिखना चाहिए। हम बाइबल में भी देखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक परिवार टूट गया। कैसे? जब हम उत्पत्ति किताब में यूसुफ के परिवार के विषय में पढ़ते हैं, याकूब के 12 बेटों के विषय में पढ़ते हैं। यूसुफ जो छोटा था, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि एक दिन परमेश्वर उसे बहुत ऊंचा उठाएगा, और उसने उन दोनों दर्शनों को अपने भाइयों से शेयर किया, अपने भाइयों को बताया, और भाइयों ने उसके उन दर्शनों को गलत तरीके से ले लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। एक गलतफहमी उनके अंदर उत्पन्न हो गई कि एक दिन ये राजा बन जाएगा और हम इसके नौकर बने रहेंगे। ये उनके मन में उत्पन्न हो गया। इससे अच्छा क्या है कि इसे हम मार देते हैं, इसे हम बेच देते हैं, तो यही नहीं रहेगा तो ये हम पर राज्य कैसे करेगा? इस प्रकार की बातें उनके मन में चलने लगी, केवल केवल गलतफहमी के कारण। उन्हें तो खुश होना चाहिए था, ठीक है, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलतफहमी उनके अंदर, उनके मनों में उत्पन्न हो गई। उन्होंने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि 37 अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, यूसुफ के भाइयों ने उससे पूछा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा, या क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? वो उसे नफरत की दृष्टि से देखने लगे। क्या तू सबसे छोटा, तू हम पर राज्य करेगा? जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने तो अपना दर्शन, जो परमेश्वर ने सपना उसे दिया था, दर्शन दिया था, उसे उसने अपने भाइयों को शेयर किया, बस। उसने नहीं कहा कि मैं तुम पर प्रभुता करूंगा, प्रभु मुझे ऐसा बनाएगा कि मैं तुम पर प्रभुता करूंगा, नहीं कहा उसने। उसने अपना दर्शन उन्हें बताया था। लेकिन भाइयों ने उसे गलतफहमी के शिकार हो गए भाई, और उन्होंने उसके साथ में गलत व्यवहार किया, उसे मारने की कोशिश की, यहां तक कि उसे बेच दिया, जिसके कारण उनका परिवार टूट गया। तो कई बार गलतफहमी के कारण, कई बार बातों को सही से न सुनने के कारण परिवार टूट जाते हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नीति वचन 18:13 में, कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। मीन्स बिना बात सुने उत्तर न दें, बिना बात सुने आप रिप्लाई न करें। तो पहले बात को सुने, पहले बात को समझें। और कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि पहले उनसे बातचीत करें, बैठे एक दूसरे के साथ पे बैठे, उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें, एक दूसरे से बातचीत करें।
यदि किसी ने आपके मन में, यदि किसी ने आपके कान में आपकी पत्नी के प्रति कुछ गलत बातें बोल दी हैं, तो आप यकीन न करें उन बातों पर, उससे जाकर इस विषय में बातचीत करें। ऐसे यदि आपके पति के प्रति किसी ने कुछ गलत बातें बोल दी हैं, तो इस गलत फहमी को अपने अंदर ना आने दें, उनसे बातचीत करें इस विषय को लेकर। कई बार लोग अपने मन ही मन कुछ प्लान कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, जबकि वो व्यक्ति वैसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, गलत फहमी के शिकार हो जाते। आजकल यदि अगर बाइक में भाई बहन भी जा रहे हैं दोनों बैठ के, तो देखने वाले उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, कहते हैं लोग, जबकि वो असलियत में क्या है, दोनों भाई बहन हैं। तो ऐसे ही है, गलतफहमी ऐसी ही होती है। हम दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, हम सोचते कुछ और है लेकिन रियली में कुछ और होता है। इसलिए गलतफहमी के शिकार न हों, बल्कि क्या करें, जाकर बातचीत करें। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप जाकर उनसे बातचीत करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप मसीह में हैं तो किसी के भी प्रति अपने मन में गलतफहमी को न पालें, क्योंकि जब आप अपने मन में गलतफहमी को पालेंगे तो आपका परिवार टूट जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सुनना है उनकी बातों को, उनकी बातों को आपको सुनना है। यहां पर यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, उसकी बातों को सुना तो सही लेकिन गलत समझ बैठे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने परिवार वालों की बातों को सुनना है, समझना है, दूसरे की बात को नहीं सुनना है। अपने परिवार वालों पर भरोसा रखना है, अपने जीवन साथी पर भरोसा रखना है, गलत फहमी का शिकार नहीं होना है। यदि मन में कुछ बात उत्पन्न हो रही है तो आप जाकर उनसे बातचीत करें। गलत फहमी को अपने मन में, अपने दिमाग में न पाले, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। तो यदि आपके परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमियां हैं आपके अंदर, तो उन गलतफहमियों को दूर करें, एक दूसरे के पास जाकर उन गलतफहमियों को दूर करें, बातचीत करें उस विषय में। जब आप बातचीत करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि आप मेल मिलाप करें। प्रभु यही चाहते हैं कि आप मेल मिलाप करें, आप किसी दूसरे के प्रति अपने मन में कुछ भी गलत बातों को न रखें, ये प्रभु चाहता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उनका एचबी लेवल बहुत डाउन हो गया था और शरीर के सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए थे, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। प्रभु ने मेरी सुनी, मेरी मम्मी की लाइफ को बचाया और मेरी मम्मी का एचबी लेवल मेंटेन हो गया, उनके सारे इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल हो गए। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, और मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन ने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सब से प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु। और जो कोई प्रभु आपके नाम पर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, प्रभु आप उसे अपना बेटा और बेटी बनाते और अपने राज्य में शामिल करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं खुदावन, जिन्होंने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करके प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज हर एक के जीवन में प्रभु, उनके परिवारों में प्रभु, जिनसे ये मिलते प्रभु, उनके जीवनों में तेरा राज्य आए पिता। प्रभु धन्यवादी है प्रभु कि रात भर प्रभु आपने आग की सी सहरपनाह बनकर प्रभु हम सबको, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा पिता, हर एक जन को सुरक्षित रखा। और आज का नया दिन प्रभु एक एक के जीवन में जोड़ा है और आज हम सब जीवित रहकर प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे आदर, तुझे सम्मान दे पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना
योजना पूरी हो। तेरी सामर्थ प्रभु हम चाहते हैं, आपके फेवर को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते हैं, आपकी बुद्धि को चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं जो भी कार्य आज के दिन में हम सब करें प्रभु, उसमें परमेश्वर पिता आप हमें गाइड करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम चलने पाए। होली स्पिरिट इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हम में होकर प्रार्थना करे, हर एक जन को प्रभु जी आत्मा से प्रार्थना करने में सहायता और मदद करे पिता। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को कैंसिल करते यीशु के नाम से। प्रभु तेरी पॉजिटिविटी तेरे लोगों के अंदर आए, हर एक जन प्रभु विचारों में, अपने सोच में पिता, अपने चाल चलन में पिता पवित्र और पॉजिटिव होने पाए। प्यारे परमेश्वर मेरे पिता, आदर करते हैं आपके सामर्थी वचन का, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, एक एक जन से प्रभु आपने बातचीत किया, बड़े ध्यान से तेरे लोगों ने सुना है प्रभु। तो प्रभु आपने अपनी बातों को प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजा सिंहासन पर विराजमान है, हम सब की प्रार्थना को सुनने के लिए, अपनी निज प्रजा की दुहाइयों को सुनने के लिए मेरे राजा आप सिंहासन पर विराजमान हैं। और आज जितनी भी दुहाइयां, जितनी भी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोग प्रभु, ये भाई बहन तुझसे करने जा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद पिता कि तू इतना दयालु राजा है प्रभु, कि अपनी प्रजा पर हमेशा दया करता है, उनके लिए सल्यूशन देता है, उनके लिए उपाय करता है, उन्हें बेहतर इंतजाम उनके लिए करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु आप बेहतर इंतजाम करने जा रहे हैं, उपाय करने जा रहे हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं प्रभु। तेरे लोग आज उन बातों को रिसीव करने पाए। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, कि सच में पिता आज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा प्रभु जी परिवार टूट रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं पिता, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रभु जी बहुत सी गड़बड़ियां फैल रही हैं पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से चली जाए। प्यारे प्रभु, इनके परिवार से मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाए, रिलेशनशिप से प्रभु वो मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाए। जो भी प्रभु इस समय पिता एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे खुदावन अपनी जॉब करने वाले क्षेत्र में माता पिता को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने भाई बहनों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की गलतफहमी इनके जीवन से चली जाए। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, गलतफहमी इनके रिलेशनशिप से, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र से, इनके परिवारों से, भाई बहनों से, और पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर एक क्षेत्र से वो गलतफहमी चली जाए प्रभु, ताकि वो गलतफहमी प्रभु इनके परिवार को, इनके जीवन के हर एक जो भली परिस्थितियां हैं उन्हें तोड़ने ना पाए पिता, वरन प्रभु आप सारी बातों में सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। यदि आज कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें हियाव दे पिता, उनके अंदर प्रभु आप हियाव दे प्रभु, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके, उस गलतफहमी को दूर कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे के प्रति प्रभु जो भी दूसरे इंसान ने प्रभु गलतफहमी पैदा की है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पहल सुधारने का प्रभु तेरे बेटे और बेटियां करने पाए, क्योंकि इन्होंने तेरे नाम को जाना है प्रभु, पहल इनके द्वारा होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि कोई भी गलतफहमी इनके रिश्ते को न तोड़े, कोई भी गलतफहमी प्रभु इनके परिवार को न तोड़े, कोई भी गलतफहमी प्रभु इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु प्रॉब्लम न क्रिएट करे, कोई भी गलतफहमी प्रभु इनके जीवन में प्रभु, जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु जी गड़बड़ी पैदा ना करे, वरन इन बातों को हम कैंसिल करते हैं। प्यारे प्रभु आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो यीशु के नाम से सफल हो, इनके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में प्रभु जो भी कार्य ये करते हैं उस पर तेरी सफलता हो पिता, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो पिता, यूं ही ये दिन रात में परमेश्वर प्रभु बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखने पाए। जितने भाई बहन प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और जो भी वो पढ़ रहे हैं पिता उसे समझने में, उसे बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने में और पेपर को बहुत ही अच्छे से लिखने में उनकी मदद करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस ठंड के मौसम में होने वाली हर एक बीमारी को यीशु के नाम से आपके लोगों से दूर करते हैं पिता, आप अपने लोगों को हर एक बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं पिता। यीशु के नाम से इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, जॉन्डिस प्रभु, डेंगू, यीशु के नाम से ये बीमारियां आपके बच्चों के शरीर से चली जाएं। हर एक जिन्हें हार्ट में ब्लॉकेज है, लंग्स में ब्लॉकेज है, अस्थमा की बीमारी, इसी वक्त वो बीमारी चली जाए प्रभु। हर प्रकार का कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार का माइग्रेन यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, हेयर फॉल प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, ईयर्स,
टंग्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु इनके घुटनों में जो प्रॉब्लम है, कमर में जो पेन है, रीढ़ की हड्डी में जो गैप है, प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां चली जाएं। प्यारे प्रभु जिनके चेस्ट में पेन रहता है, प्रभु यीशु के नाम से चेस्ट पेन दूर होने पाए। चेस्ट में जो सिस्ट है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ओवरियन सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु जिनकी गांठें हैं प्रभु यीशु, इसी वक्त वो गांठें यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। पथरियां डिसॉल्व हो यीशु के नाम से, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि बदले में तूने इन्हें चंगाई दी है पिता। प्रभु आज आप अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर प्रभु इन भाई बहनों को दे। इनके परिवार में जो कोई भी बीमार है पिता, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त सारी बीमारियां उनके शरीरों से जाएं, और जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने भी रोड रिपोर्ट कराने जा रहे हैं खुदावन, हर एक चीज नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से। जिन बहनों का बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज होना बंद हो यीशु के नाम से खुदावन, वो कंसीव करे यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, जिनके सफेद दाग है प्रभु, फंगल इन्फेक्शन है पिता, ऐसी एलर्जी है प्रभु जी जिससे बहुत ज्यादा प्रभु इचिंग और खुजली हो रही है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम चली जाए पिता। धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। हर एक जन को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते तेरी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे। प्रभु आज आप इनकी सहायता और मदद करें। हर प्रकार का कंफ्यूजन, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की चिंता इनके जीवन से चली जाए। जिन बहनों की, जिन भाइयों की अभी तक मैरिज नहीं हुई, एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे, एक अच्छा प्रभु जी लाइफ पार्टनर इन्हें दे प्रभु, ताकि ये आपके नाम की महिमा करें। इनको अच्छा रोजगार दे प्रभु जी, इन्हें अच्छा प्रभु जी दान वरदान दे परमेश्वर पिता, ताकि ये आगे बढ़ते चले जाएं। जितने लोग सेवकाई में हमारे साथ हिस्सा बनते हैं उन्हें ब्लेस करे। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे। उनके अंजल के भंडार पर, कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो पिता। प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। जो कुछ भी ये कमाते हैं पिता, वो सुख के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ उसका आनंद लेने पाए। कि जो धन तू देता है प्रभु, उसके साथ तू दुख नहीं मिलाता प्रभु। कोई भी दुख प्रभु इनके जीवन में ना आए प्रभु, वरन प्रभु आप इन्हें मजबूत करे कि वचन, प्रार्थना और संगति में बने रहे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।